हेलो नमस्कार। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके टाइम एंड वर्क की पार्ट 2 की। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है आपका पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 7-5-8 है। ए एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष कार्य ए ने अकेले पूरे किया। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखो, ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात हमें दे रहे हैं। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात कितना है? आप कहेंगे 7:5:8 है। इनकी दक्षताओं यानी इफ़िशियंसी का रेशियो दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं वे एक साथ मिलकर किसी काम को 42 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा आपका 42 इंटू ये हो जाएगा 8 5 13 और 7 20, यानी ये टोटल वर्क हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 42 दूनी 84 यानी 840। टोटल वर्क कितना हो गया? 840 हो गया। फिर कह रहे हैं बी और सी ने 21 दिनों तक काम किया। बी और सी ने कितने दिन काम किया? 21 दिन। बी और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 13। तो 21 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 गुणे कितना हो जाएगा? 13। तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27 यानी 273। तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 840 में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? 273। ठीक है, तो ये हो जाएगा 567 हो जाएगा आपका। जब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 567 हो जाएगा। ये रिमेनिंग वर्क है। आपसे पूछ रहे हैं ए ने अकेले पूरा काम किया, शेष काम ए ने किया। तो ए ने अगर शेष काम किया तो 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, कितने दिन लगे? 81 दिन लगे। ये तो लगे इसको रिमेनिंग वर्क करने में। कितना वर्क करने में? रिमेनिंग वर्क। कह रहे हैं पूरा काम कितने दिनों में? 21 दिनों तक उन्होंने और काम किया था। 81 प्लस क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 102 हो जाएगा। 102 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखा हुआ है ए एक काम का 25% भाग 15 दिनों में करता है। ए जो है एक काम का 25% भाग 15 दिनों में करता है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 15 चौको 60, यानी ये कितने दिन ले रहा है? 60 दिन ले रहा है। ठीक है। अच्छा, बी जो है उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले बी ने किया। अच्छा, 1/4 काम तो उसने किया, तो शेष कितना बचा? 3/4 काम। अब 3/4 कौन काम कर रहा है? कह रहे हैं बी ने किया। तो बी ने 3/4 काम 30 दिनों में किया। तो 3 दामन 30, 10 चौको 40, यानी बी ने कितना समय लिया? आप कहेंगे सर बी ने ले लिया 40 दिन ले लिया। कितने दिन ले लिए? 40 दिन ले लिए। तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकालेंगे। टोटल काम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 60 दूनी 120, 40 तियाँ 120 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहे हैं कि ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करते हुए 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% कितने दिनों में करेंगे? 120 का 50% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। अब जो ये 60 काम है ए बी को करना है, ए बी की इफिशियंसी हो जाएगी 5। तो कितने दिन में कर लेंगे? ये 12 दिनों में कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है ए बी सी को एक दक्षता दी गई है। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात दे रहे हैं, यानी ए बी और सी की दक्षता का अनुपात कितना है? 2 5 और 2 3 5 है। 2 3 5, ये क्या है? इसकी दक्षता का अनुपात है। फिर कह रहे हैं कि वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, यानी टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा? दिन कितने लग रहे हैं? 6। सबकी इफिशियंसी कितनी है? 5 3 8 2 10। ये टोटल काम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर टोटल काम यहाँ से हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, ए अकेले उस कार्य के 20% भाग को, 60 का 20% 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा? ठीक है, ये तो करें। हाँ, ए अकेले उस कार्य के 20% भाग को कितने दिनों में करेगा? अब 60 काम को करना है। किसको करना है? ए को। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2। और उसका भी कितना 20% कितना हो जाएगा? 1/5। ये काम करना है तो वो कितने दिनों में कर लेगा? 6 दिनों में कर लेगा। 6 दिन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि समीर और पुनीत समान कार्य क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम 45 रुपये से सौंपा गया था। 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया। किसको शामिल कर लिया? अशोक को शामिल कर लिया। तो जब उसने अशोक को शामिल कर लिया तो काम कुल 5 दिनों में पूरा किया गया। अशोक को कितनी राशि मिलेगी? ठीक है, देखेंगे। समीर कितने दिन में काम करता है? 10 दिन में। वहीं पर पुनीत कितने दिन में करता है? कह रहे हैं कि पुनीत जो है वो करता है 15 दिनों में। टोटल इफिशियंसी 30 हो जाएगी, सॉरी टोटल वर्क 30 हो जाएगा। इफिशियंसी की बात करेंगे, इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने क्या किया? 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं काम। 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 3 दिनों में कितना काम कर लेंगे?
3 और 2 5 की इफिशियंसी से ये काम करेंगे और 3 दूनी कितना कर लेंगे 15, तो 15 हो गया। कितना हो गया 15 हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, आप कहेंगे सर 15 बचा, ये रिमेनिंग वर्क बचा। ठीक है, फिर क्या क्या हुआ, अब देखो काम कितना बचा 15। अब इस काम को करने के लिए एक साथ काम करें, समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल किया। समीर भी काम कर रहा है, पुनीत भी काम कर रहा है, इसने शामिल किसको कर लिया, अशोक को शामिल कर लिया। ठीक है, और ये काम करने कितने दिनों में है, काम कुल 5 दिनों में पूरा किया गया था। तो 3 दिन तो उसने वहाँ ले लिए, तो 2 दिन और बचे यहाँ पर, 2 दिन और बचे यहाँ पर। ठीक है, बराबर टोटल काम कितना था, शेष बचा 15। तो यहाँ से इस एस की इफिशियंसी कितनी है 3 और इसकी कितनी है 2, तो यहाँ पर ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2A हो जाएगी, बराबर कितना है 15। तो यहाँ से 3 2 5 घटाएंगे जाके उधर, तो आएगा आपका 8 आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा देखेंगे, 3 2 5, 5 उधर घटेगा जाके, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है 3 2 5 और 2 का गुणा कराएंगे, नहीं सीधा करा ले, सॉरी थोड़ा यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करा लेते हैं, देखिए कहाँ से, ये 15 है। ठीक है, तो 2 का इधर गुणा उधर क्या करा देंगे, भाग करा देंगे, तो ये हो जाएगा एस कितनी है 3, सुनील की, पुनीत की कितनी है, आप कहेंगे सर 2, और प्लस की कितनी है ए, बराबर ये हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। 2 का हमने क्या करा दिया, भाग करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 5 घटाएंगे जाके, तो यहाँ से अशोक की कितनी आ गई 2.5, इफिशियंसी कितनी आ गई 2.5 आ गई। ठीक है, ये इसकी इफिशियंसी आ गई। अब हम थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे, अच्छा टोटल रुपए कितने थे 4500, टोटल रुपए कितने थे, आप कहेंगे सर टोटल रुपए थे 4500, 4500 में उसने आधा काम कर लिया तो आधे रुपए भी ले लिए होंगे। अब कितने बचे, आप कहेंगे सर 4500 का आधा कितना होता है, आप कहेंगे सर 4500 का आधा होता है 2250, कितना होता है 2250, तो ये 2250 रुपये तो बचे होंगे इसके पास, और 2250 जो रुपए हैं सभी को मिलेंगे, सभी का मतलब कितना 7.5 में, और इसमें भी उसका किसका हिस्सा पहुँच रहा है 2.5 का। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि उन्होंने आधा काम तो पहले ही कर लिया था, आधा काम इसके साथ किया, तो पैसे भी तो आधे ले लिए होंगे, तो आधे तो बचे होंगे। ठीक है, तो पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, इसको देखेंगे 3 सत्ते 21, 3 15, यानी किसको कितने मिलेंगे 750 रुपये मिलेंगे। ठीक, 750 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात 5:7 है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स और वाई उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स अकेले काम को शुरू करता है, 42 दिनों के बाद उसे छोड़ देता है। वाई अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये बताएगा। देखो एक्स और वाई का क्षमता का जो रेशियो है वो दिया गया, कितना आप कहेंगे सर एक्स और वाई की क्षमता का रेशियो है 5:7 का। ये क्या इसका इफिशियंसी का रेशियो है। फिर क्या हुआ, एक साथ काम एक्स और वाई उसी कार्य को 70 दिनों में करते हैं, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कितने दिनों में कर रहे हैं 70 दिनों में। इनकी इफिशियंसी कितनी 12, 7 5 12 हो जाएगा, कितने दिनों में कर रहे हैं 70 दिनों में। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 840 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं एक्स वाई उसी कार्य 70 दिनों में कर सकते हैं। एक्स अकेले काम शुरू करता है 42 दिनों के बाद छोड़ देता है। एक्स ने 42 दिनों तक काम किया, तो 42 दिनों में कितना काम कर लेगा, आप कहेंगे 42 दिनों में ये अपनी इफिशियंसी से काम करेगा, तो ये कर लेगा 220 काम कर लेगा। कितना कर लेगा, तो ये 5 दूनी 10, ये 210 काम कर लेगा। ठीक है, 210 काम कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, आपके रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये 0 3 63 हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 63 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि बाद इसने काम छोड़ दिया, इसने तो काम छोड़ दिया, अब 22 अकेले शेष काम कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम इसे करना है, अपनी इफिशियंसी करेगा, 7 नहीं 63 कितने दिनों में कर लेगा 90 दिनों में कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी एक कार को अकेले 24 दिन 20 दिन और 18 दिनों में करता है, यानी ए किसी कार को 24 दिनों में, बी किसी काम को 18 दिनों में, सी किसी काम को 24 20 18 सॉरी ये 20 दिनों में करता है, और सी जो है वो 18 दिनों में करता है। ठीक है, तो टोटल इफिशियंसी निकालेंगे यहाँ से, सॉरी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये 15, इसकी इफिशियंसी आएगी, इसकी हो जाएगी आपकी 18, और इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए। अब हमें क्या कह रहे हैं कि बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। बी सी की इफिशियंसी 18 10 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 18 10 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, 18 10 कितना हो जाएगा, सॉरी 20, यहाँ पे हाँ यहाँ पे गलती करती है हमने, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 20 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 38 हो जाएगा। बट ये कह रहे हैं कि ए और बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन तक काम करके उसे छोड़ देते हैं। बी और सी कितना कर देंगे काम, यहाँ से देखेंगे 38 काम कर देंगे। अब 38 काम कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 8 48 और 6 3 18 और 4 22, 222 काम कर देंगे, 228 काम कर देंगे।
तो अब यहाँ से रिमेनिंग वर्क देखेंगे तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर रिमेनिंग वर्क हो जाएगा इनका डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 132 हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 132 हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क कह रहे हैं ए को शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को कितने दिन लगेंगे, ए को कितने दिन लगेंगे, तो ए जो है वो काम करेगा अपनी इफिशियंसी से। काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, 15 अट्ठे 120। ठीक है, अगर इसको एक बार काट लो 3 से तो 3 5 15, 3 चौको 12, 3 चौको 12। ठीक है, बटे हो जाएगा 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। एक साथ काम करने पर वे तीनों एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए उस कार्य को 150% कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे रेशियो। बी है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, बी है, बी 2 बार है, उसको हम बीच में रखेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में 50% का मतलब होता है 1/2। बी की तुलना में अगर बी 2 है तो ए अधिक है, तो यानी 3 हो जाएगा। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। कह रहे हैं फिर बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। 40% का मतलब होता है 2/5 कम दक्ष है बी की तुलना में, बी की तुलना में सी। तो बी अगर 5 है तो सी उससे कम है। कितना कम है, आप कहेंगे 2 कम है, यानी 3 हो जाएगा। ये रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका इधर गुणा करा देंगे तो ये 15, इसका सामने गुणा करा देंगे 10 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं कि वे एक साथ कार्य करने में, एक साथ कार्य, वे तीनों एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। टोटल वर्क निकाल सकते हैं आप यहाँ से। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 10 25 और 6 31, और कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। ये हो गया टोटल वर्क। अब अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो अकेला ए यानी 15, उसके बाद भी कर रहे हैं उस काम का 150%, उस काम का उसे कितना करना है, 150% का मतलब नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 जीरो से ये और ये जीरो खत्म, 15 से ये 15 खत्म, तो 31 दिनों में कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है। ए जो है काम को 16 दिनों में कर सकता है। बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 48 हो जाएगा। ये 3 इसकी इफिशियंसी, इसकी आ जाएगी 4 इफिशियंसी। फिर कह रहे हैं कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। 4 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 28 काम कर लेंगे। फिर यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका 20। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर क्या हुआ, ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने में बी ने कुल कितने दिन लिए, तो शेष काम कितने दिन में किए, ए चला गया, शेष काम ये 5 दिन में करेगा। बट कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त, बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, तो उसके साथ भी तो उसने काम किया था, उसके साथ उसने 4 दिनों तक काम किया था, तो और शेष काम भी किया, तो यानी कुल मिला के उसने कितने दिन ले लिया, आप कहेंगे 5 और 4 9 दिन ले लिए। तो 9 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये लिखा है किसी अनुबंध को 75 दिनों में पूरा करना है और 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करना है। 65 दिन के बाद कार्य का 3/5 भाग पूरा होता है। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहा है तो कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्क जो होता है, वर्क बराबर अगर आपको निकालना है तो वो होता है, वर्क बराबर आपका होता है मैन इनटू डे इनटू इफिशियंसी इनटू आवर इनटू आपका, ये सभी क्या होते हैं, आपके वर्क के बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमें दे रहे हैं 187 जो है वो 187 ये दिया गया है। 65 दिन के बाद कार्य करने के लिए 15 दिनों में काम करना है। नीचे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 17 इंटू 10, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 187 तो पहले पुरुष थे, कितने की आवश्यकता पड़ेगी हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया, एम मान लिया, और बराबर आपका हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा। आप देखेंगे इधर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कराना है 17 से। ठीक है, 3/2 है। अब इसको काटना है, 17 से काटेंगे, 17 एकन 17, 17 एकन 17, 11 बार में कटेगा। और 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 3 से 3 खत्म, ये 2 से 2 खत्म। ठीक है, अब इसका इधर गुणा हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है 65, ये भी सही है।
ठीक है ठीक है। अब इसका हम इधर गुणा करा देंगे जाके, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये काट दिया तभी हम सोचें कि ये बच क्यों रहा है। ठीक है, ये तो काट ही दिया था, तो ये हो जाएगा 187 प्लस क्या हो जाएगा m बराबर हो जाएगा आपका, इसका कराएंगे 11 5 55, 11 छिक्का 66 और 5 हो जाएगा 71। यहाँ से अगर मैन निकालेंगे तो मैन निकल के आ जाएगा 528 निकल के आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों 18 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है वो किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी जो है वो 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा आप कहेंगे 36 हो जाएगा, तो ये 12 तियाँ 36 और ये 18 दूनी 36 हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, उन्होंने 4 दिनों तक मिलकर एक साथ काम किया, 4 दिनों तक मिलकर एक साथ काम किया, तो ए प्लस बी कितने दिन तक काम किया, 4 दिनों तक, इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर क्या हुआ, बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, बी को किससे प्रतिस्थापित कर दिया गया, सी से, ये तो सेम रहेगा, प्लस बी को किससे प्रतिस्थापित कर दिया गया, सी से। सी से प्रतिस्थापित करने अगले 4 दिनों में काम हुआ, इसने 4 दिन और काम किया। ठीक है, बराबर कितना काम था, 36 काम था, 36। अब ए प्लस बी कितना है आप कहेंगे 3 2 5 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस ए कितना है 3 3 चौको क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4 सी बराबर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा 32 32, सॉरी ये 36 होगा, हाँ 36 सही है। तो ये 32 उधर घटेगा जाके, तो 4 सी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 1। सी की इफिशियंसी यहाँ से आ जाती है कितनी 1 आ जाती है, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 1। अब थोड़ा हम इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि आपको, ठीक है आप देखेंगे यहाँ से, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 4 आ गई। अब हमसे क्या कह रहे हैं, सी अकेले उसी काम का, सी अकेले उसी काम का 36 जो काम है उसका 50% यानी 1/2 सी को करना है, तो कितने दिनों में कर लेगा आप कहेंगे सर 18 दिनों में कर लेगा। 18 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 4 आदमी किसी काम को, 4 आदमी जो हैं वो किसी काम को, 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, और 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 4 आदमी यानी 4 मैन प्लस 6 बॉय इसी काम को, सॉरी 4 मैन 6 बॉय इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं आप कहेंगे सर ये कर रहे हैं 8 दिनों में। और इसके पैरेलल जो है वो 6 आदमी यानी 6 मैन और 4 बॉय इसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 7 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं, 8 चौको 32 7 छिंग 42 यानी 10 हो जाएगा। 10 मैन बराबर 8 छिंग 48 7 छिंग 42, तो ये हो जाएगा 8 छिंग 48 7 छिंग, सॉरी 7 चौको 28, तो ये 20 हो जाएगा, 20 बॉय हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो यानी 1 मैन बराबर क्या हो जाएगा 2 बॉय हो जाएगा। अब आपने यहाँ से देखा कि मैन और बॉय की क्या आ गई, सिर्फ इफिशियंसी आई यहाँ से। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि हमें क्या निकालना है, 7 दिनों में कर सकते हैं, 5 आदमी और 4 लड़के इस काम कितने दिनों में करेंगे। आप चाहे यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें चाहे यहाँ पर, तो टोटल वर्क निकल के आएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर मैन की इफिशियंसी है 2 2 चौको 8 6 14 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये टोटल वर्क करना है किसको, 5 आदमी, तो 5 दूनी 10 और 4 14, ये हो जाएगा आपका। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि 5 आदमी करना है, मैन की एफिशिएंसी है 2, तो 5 दूनी 10 और फिर 4 लड़के, 4 लड़कों की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 14। आप इसको काट दें कितने दिनों में कर लेंगे, आप कहेंगे सर 8 दिनों में कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात दे रहे हैं, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात दे रहे हैं 7:5:6 है। एक साथ काम करते हुए टोटल वर्क कितना हो जाएगा आप कहेंगे क्षमता इंटू टाइम, क्षमता कितनी है 7 5 12 और 6 18, और टोटल वर्क कितना है आप कहेंगे 35, ये टोटल वर्क 35 दिनों में पूरा कर सकते। बी और सी ने मिलकर 21 दिनों तक काम किया, बी और सी ने 21 दिनों तक काम किया, तो यहाँ पर देखो पहले तो इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 18 पंचे 90, जीरो हासिल 9, 18 तिया 54 और 9 63, 900 सॉरी 630 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बी और सी ने मिलकर 21 दिनों तक काम किया, बी और सी 21 दिनों में कितना काम कर लेंगे आप कहेंगे सर 21 दिनों में काम करना है, एफिशिएंसी इनकी 11 हो गई, तो 11 एकन 11 11 दूनी 22 और 1 23, 231 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे 231, 630 में 231 अगर आप घटाओगे तो रिमेनिंग वर्क निकल के आ जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 399 हो गया। जब आप इसको घटाओगे 399 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और
क्या हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9, ठीक है 399 हो जाएगा। अब ये काम किसको करना है, ए द्वारा करना है, तो ए कितने दिनों में करेगा 7 पना 35 सत्ते 49, वो कितने दिनों में कर लेगा 57 दिनों में कर लेगा। यही पूछ रहा है कि शेष काम को ए अकेले पूरा करने में कितने दिन लेगा, शेष काम पूछ रहे हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। देखो 3 मैन 4 वुमन और 6 बॉय किसी काम को सॉरी 3 मैन 4 वुमन 6 बॉय अब किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, एक दिन करते हैं। एक दिन में पुरुष जितना काम करता है, तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखेंगे। वुमन हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, सॉरी यहाँ पे मैन होगा, मैन हो गया, बॉय हो गया। ये ध्यान रखना है कि जो 2 बार आए उसको हमेशा बीच में रखते हैं, तो रेशियो इससे कोई दिक्कत नहीं करता। अगर आप इसको ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रेशियो बनाने में आपको दिक्कत आएगी। कह रहे हैं कि एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे दुगना काम, एक पुरुष अगर एक काम करती है तो महिला उससे दुगना काम करती है, ठीक है। और एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है, पुरुष अगर 2 काम करता है तो बॉय 1 काम करता है, तो यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 4 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 7 दिनों में पूरा करेंगी। तो सबसे पहले तो ये टोटल काम है, ये टोटल काम है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा आप देखेंगे इसको, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आप कहेंगे 3, मैन की एफिशिएंसी है 4, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 12 8 20 और 6 26, 26 इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी कुछ गलती कर दी हमने, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 मैन की एफिशिएंसी है 4, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 12 और 4 दूनी 8, 12 8 20 20, ठीक है। और 20 और ये हो जाएगा आपका 6 बॉय की एफिशिएंसी 1, तो 20 और 6 26 हो जाएगा आपका, 26 इंटू 5 हो जाएगा आपका। फिर कह रहे हैं कि उस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है। कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं, हमने कुछ गलती कर दी, देखते हैं एक बार फिर से, ठीक है। इसमें हम गलती कहाँ कर रहे हैं, देखो गलती हम कर रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं गलती हमने कहाँ की। देखो मैन की इफिशियंसी है 2 है और हम क्या रख रहे थे 4 रख रहे थे, इसलिए गलती हो रही थी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे देखेंगे मैन की इफिशियंसी है 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 6 22 और 6 28 हो जाएगा, ये 28 इंटू क्या हो जाएगा 5। अब ये काम करना किसको है, तो आप कह रहे हैं कितनी महिलाएं अकेले इस काम को 7 दिनों में पूरा करेंगी, कितनी महिलाएं इस काम को अकेले 7 दिनों में पूरा करेंगी। तो महिलाओं की इफिशियंसी कितनी है, आप कहेंगे सर 4 है, तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इस काम को करना है तो कितने दिनों में काम कर देंगी, ये 5 दिनों में ये काम को कर देंगी वूमन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बी की तुलना में ये 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी, यानी बी जो है वो बीच में रहेगा, तो ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बी की तुलना में 40% अधिक दक्ष है, तो 40% का मतलब होता है 2/5 बी की तुलना में ए, तो बी अगर 5 है तो ए जो है उससे 2 ज़्यादा होगा 7 हो जाएगा। तथा बी की तुलना में सी 20% कम, बी की तुलना में सी 20% का मतलब होता है 1/5, बी की तुलना में सी, बी अगर 5 है तो सी उससे 1 कम है, यानी कितना है 4 है, ये आपका निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा ये तो हमने गलती कर दी, गलती क्या कर दी, 5 तो दिया गया तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पे क्या रख देंगे 4 रख देंगे, इसका तो कोई फिर मतलब ही नहीं था, ठीक है, इसका तो फिर कोई मतलब नहीं था, तो इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। जब कोई मतलब ही नहीं था तो इसको तो हम साफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 ही दिया गया तो 5 को बराबर है, तो फिर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका रेशियो। अब हमें क्या कह रहे हैं कि ये तीनों मिलकर किसी काम 5 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर 7 5 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ए अकेला उस काम का 70%, ए को काम करना है और 70% का मतलब हो जाएगा 70 बटे में कितना हो जाएगा 100, ये काम करना है। ये 0 से जे 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, 5 दूनी 10 2 8 16, यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 16 पुरुष एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, 16 पुरुष जो हैं वो एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 पुरुष यानी 16 मैन जो है एक पुरुष को सॉरी 16 पुरुष एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, इंटू 8 हो जाएगा। और उसी के पैरेलल एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में, उसी के पैरेलल 8 पुरुष यानी 8 मैन और 9 वुमन, हाँ 9 महिलाएं जो हैं वो उसी काम को 10 दिनों में कर सकती हैं, कितने दिनों में कर सकती हैं 10 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब देखेंगे यार, देखो 2 से काट दो थोड़ा, 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 हो जाएगा, 16 चौको 64 मैन हो जाएगा, ये आपका 64 मैन हो जाएगा, बराबर 5 8 ये 40
मैन हो जाएगा प्लस 9 वुमन हो जाएगा। उसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 24 मैन बराबर 9 वुमन। 3 से काटेंगे 8 मैन बराबर 3 वुमन। ये आपकी इफिशियंसी आ गई मैन और वुमन की। मैन और वुमन की इफिशियंसी आ गई, ठीक है। अच्छा 5 ने 45 आएगा, सॉरी यहाँ पे हमने 9 वुमन की जगह गलत लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि 5 है तो 5 का इसमें भी गुणा होगा। 5 ने 45 हो जाएगा, ये 45 वुमन हो जाएगा। ये 45 वुमन हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको साफ करके लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब सही है आपका। तो यहाँ से आपका मैन की इफिशियंसी आ गई 15, वुमेन की कितनी आ गई 8 हो गई, ठीक है। आप कह रहे हैं 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। कोई भी किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे आप यहाँ रख दो, ये भी टोटल वर्क है, चाहे आप यहाँ रख दो, ये भी टोटल वर्क है। तो यहाँ रखेंगे 16 मैन की इफिशियंसी कितनी है 8, तो 16 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा आपका, अच्छा मैन की इफिशियंसी सॉरी 15 है, मैन की इफिशियंसी कितनी है 15 है, ठीक है। 16 इंटू 15 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम किसको करना है, कह रहे हैं कि ये काम जो करना है वो 20 महिलाओं को करना है, तो बटे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हैं 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, ठीक है। 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। हाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा, इसको सॉल्व कराएंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है 20 महिलाओं को काम करना है, ठीक है। और इंटू कितना हो जाएगा 8 और हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना था, क्योंकि 20 महिलाएं हैं, महिलाओं की इफिशियंसी कितनी 8 वो भी तो रखनी थी। तो आप यहाँ से देखें काट दिया हमने, अब 8 से ये 8 कट जाएगा, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके देखेंगे ये क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है वो ए से क्या है 25% अधिक कुशल है। सी जो है वो बी से 28% अधिक कुशल है। वे एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं अकेले। शेष जो है वो बी करता है, वो बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा ये बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखेंगे। ये आपका ए है, ये बी है, और ये आपका क्या है सी है। कह रहे हैं कि ए जो है वो बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है। तो ए अगर 100 है तो बी से 25% अधिक कुशल है, तो ये हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 28% अधिक कुशल है सी जो है वो बी से, तो 28% का मतलब होता है 28 बटे में कितना हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 25 चौको 100, ठीक है। सी जो है बी से, और ये 25 है तो ये 7 ज़्यादा है, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। काटेंगे इसको 5 से तो ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा 20 25 32 हो जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा 20 25, ठीक है। तो ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा कितना 20 25 और 32 का रेशियो निकल कर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं वे एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। अब 5 दिनों तक काम करेंगे तो भाई 5 दिनों तक अगर ये काम करेंगे एक साथ तो ये टोटल वर्क हो जाएगा ना। 5 दिनों तक अगर ये काम करेंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 5 गुणे इनको सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7 3 2 5 2 7, यानी हो जाएगा 77 टोटल वर्क हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर टोटल वर्क यहाँ से निकल के आ जाएगा 385 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 तो 3 38, ठीक है। ये तो सॉरी 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 ये टोटल वर्क नहीं है, इन्होंने 5 दिनों तक ये काम किया है। टोटल वर्क तो यहाँ से निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 5 दिनों तक इन्होंने काम किया है, टोटल वर्क नहीं है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हम यहाँ निकाले देते हैं। टोटल वर्क जो है वो हो जाएगा आपका ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में करता है, तो 40 इंटू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 यानी 800 हो जाएगा, ठीक है। और ये इन्होंने किया था काम, तो अब यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 800 में से 385 घटाएंगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा आपका 415 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 415 जो काम है बी से इस कार्य को करता है, तो बी को करना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 25। 5 से काटेंगे 5 अट्ठे क्या हो जाएगा 40, 5 दिया
15 बटे में कितना है 5, 16 80 3 83, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन देखने में भी आप तभी कहते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से डील करना होता है। ठीक है, आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जो ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 से लेकर 2021 तक के बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुरुष एक महिला एक साथ काम करते हुए 66 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात दे रहे हैं, मैन और वुमन की कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो दे रहे हैं 3 और 2 का है। एक पुरुष एक महिला एक साथ काम करते हुए 66 दिनों में काम करते हुए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 66 और इनकी इफिशियंसी कितनी है 5, 5 का 30, 5 का 3 और 3 33, यानी 330 जो है ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, साथ काम करने वाले 6 पुरुष और 2 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 6 पुरुष अगर कराएंगे तो इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 महिलाएं कराएंगे, 2 महिलाओं की इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 18 4 22 हो जाएगा। अब ये काम टोटल है इनको कराना है तो 330 इंटू कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 30 बटे 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा 15, 15 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क जो हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 8 इंटू 20 यानी ये हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। ये टोटल वर्क आ गया। पूरा कर सकते हैं 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। ठीक है, ये बड़े ध्यान से समझना है आपको। ये तो टोटल वर्क हो गया। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम करने का अनुरोध किया गया, यानी 5 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम करने का अनुरोध किया गया। तो यहाँ से 5 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 8 व्यक्ति हैं तो 5 8 40 काम कर लेंगे। तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम करने का अनुरोध किया गया। पहले तो 8 व्यक्ति थे, अब कितने और व्यक्ति चाहिए हमें नहीं पता। काम कितने दिनों में करना है, 8 दिनों में करना है। कितना काम करना है, जो रिमेनिंग वर्क है ये आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ से देखिए 15 8 120, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 7 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। ए जो है वो एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 90, ये 5 टाइम और ये हो जाएगा 3 टाइम। 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेला शेष कार्य को, अब उससे पहले भी एक स्टेटमेंट पढ़ना हुआ 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 5 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 5 3 8 और 8 5 40, 40 काम कर लेंगे। शेष कितना बचा, आप कहेंगे सर शेष बचेगा यहाँ से 50 काम बचेगा। 50 काम को कौन करेगा, सी करेगा। सी करेगा, ठीक है, 15 दिनों में करेगा करेगा तो यहाँ सी की इफिशियंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 से काटेंगे 10/3, ये इसकी क्या आ गई इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब ए और सी को मिलकर समान कार्य को करना है। ए की इफिशियंसी है 5, सी की है 10/3। अब हम क्या कराएं, 3 का ऊपर नीचे यहाँ गुणा कराएं तो 3 15 हो जाएगा, बटे में 3 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25/3। ए और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 25/3 हो जाएगी। ए और प्लस सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी 25/3 हो जाएगी। ठीक है, 25/3 हो जाएगी। अब जो है टोटल काम कितना है 90, 90 का 5/6 काम, 5/6 काम कराना है किसको है, इनको कराना है। तो ये हो जाएगा 25 और 3 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको साफ कर देता कि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, अब देखेंगे दोबारा से इसको। अब टोटल काम कितना है 90। ये जो काम है ये किसको करना है, ये करना है ए और सी को। तो ए और सी की एफिशिएंसी अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, आप कहेंगे 25/3। तो 25 तो यहाँ आ जाएगा, 3 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। इस 90 का भी काम कितना करना है 5/6, तो 5 और 6 कितने बटे में हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब देखें 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 6 30, 30 3 90, 3 3 9, 9 दिनों में ये काम को कर लेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी, यानी ए बी और सी, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष, 40% का मतलब होता है 2/5। बी की तुलना में ए, तो बी अगर 5 है तो ए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे अधिक दक्ष है तो 7 हो जाएगा। सी की तुलना में 20% कम, सी की तुलना में 20% कम है, कौन बी, 1/5। सी अगर 5 है, सी अगर 5 है तो ये कम है, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, रेशियो निकल के आएगा, कितना आएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। ये रेशियो निकल के आ जाएगा। वे तीनों किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर टोटल वर्क हो जाएगा आपका 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 5 13 73 हो जाएगी, 73 हो जाएगी, 73 हो गई। ठीक है, 8 5 13 2 2 4 6, ठीक है 73 हो गई।
अब कह रहे हैं अकेले बी उस काम का, अकेले बी को करना है, बी को करना है, ठीक है, बी को करना है ये काम, देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कहाँ पे, ये रेशियो सही नहीं है शायद, बी की तुलना में ए 40%, ठीक है, ये तो सही है। तब बी की तुलना में सी, यहाँ पर हमने गलती कर दी, बी की तुलना में सी, सॉरी, बी की तुलना में सी, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, बी की तुलना में सी, तो ये क्या है, कम दक्ष है, तो बी की तुलना में सी जो है वो कम दक्ष है, तो ये अगर 5 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये रेशियो आसानी से निकल के आएगा 4। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि फिर तीनों मिलकर किसी काम को, तो टोटल वर्क हो जाएगा, तीनों मिलकर किसी काम को, तीनों मिलकर किसी काम को वो 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 15, तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 5 12 और 4 16 हो गई, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहे हैं कि इसका भी 75% काम, 75% कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये काम करना है, किसको करना है ये काम, बी को करना है, तो बी अपनी एफिशिएंसी कराएगा, ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा। 5 तिया 15, 4 चौको 16, 4 तिया 12 तिया 36, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। लिखा हुआ है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ा। फिर ए एक नए कर्मचारी सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी अकेले कार्य करे तो उसी कार्य का 40% कितने दिनों में करेगा, ठीक है, देखेंगे। ए की इफिशियंसी कितनी है, आप कहेंगे सर 15 है। बी की इफिशियंसी कितनी है, आप कहेंगे सर 10 है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि ये आपको चीज़ यहाँ तक समझ में आई होगी। फिर कह रहे हैं कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। अच्छा, 4 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 2 3 5 चौको 20 कर लेंगे, शेष कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, आप कहेंगे सर 10 बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 10। फिर कह रहे हैं कि 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ा, बी ने तो काम छोड़ दिया। फिर एक नए कर्मचारी सी के साथ कार्य करते हुए, सी के साथ करते हुए कौन, ए जो है वो सी के साथ कार्य करते हुए कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। कौन सा वर्क, जो रिमेनिंग है। ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 3 दूनी 6, सी की कितनी आ गई, आप कहेंगे सी की इफिशियंसी यहाँ से आ जाएगी, देखो ए की कितनी, आप कहेंगे सर 2 है, 3 दूनी 6, उधर घट जाएगा जाके 4, और ये हो जाएगा 3 सी, 3 सी बराबर कितना हो जाएगा 4, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4/3 आ जाएगा, ये इसकी इफिशियंसी आ गई। अब इसी इफिशियंसी से सी अकेले देखेंगे, नहीं थोड़ा साफ करते हैं इसको, ठीक है, अब देखेंगे इसको। अब ये सी को काम करना है, टोटल काम कितना था, आप कहेंगे सर टोटल काम कितना था, आप कहेंगे सर 30 था। अब ये 30 काम का भी आपको 40% यानी 2/5 काम करना है, 2/5, ये किसको करना है, कह रहे हैं सी को करना है। सी की इफिशियंसी कितनी है, 4/3, 3 पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ये आपको निकालना है। तो देखेंगे 5 छिक्का 30, 6 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 तिरका 9, 9 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 3 5 1 है। वे किसी काम को एक साथ 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी एक साथ उसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो सी शेष, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमता का अनुपात दे रहे हैं और वे काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी एक साथ उसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो शेष काम सी अकेला कितने दिनों में करेगा, ठीक है, देखेंगे भाई क्वेश्चन को। ए बी सी यानी ए बी और सी क्षमता का अनुपात कितना है, 3 5 और आपका है 1, ये क्षमता का अनुपात है। फिर कह रहे हैं कि जो ये क्षमता का अनुपात है वे किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 5 दिनों में कर सकते हैं, सबकी इफिशियंसी 5 3 8 1 9 हो जाएगी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ए तथा बी एक साथ उसी काम को 3 दिनों में करते हैं, ए और बी की इफिशियंसी हो जाएगी 8, 3 दिनों में कितना कर लेंगे 24 कर लेंगे, तो 24 काम ये हो जाएगा, तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क जो है वो आ जाएगा आपका 1 यानी 21 हो जाएगा। उसी काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं शेष काम को सी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो सी की इफिशियंसी 1, शेष काम भी 21, तो आंसर भी 21, ये हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 20 आदमी जो हैं वो काम को
30 दिनों में कर सकते हैं। तो 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 × 30, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 20 × 30, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। टोटल वर्क हो गया। फिर कह रहे हैं कि काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो 10 दिन तक तो 20 आदमी काम करेंगे, तो 20 आदमियों ने 10 दिन और काम कर लिया, तो कितना काम कर लिया, आप कहेंगे सर 200 काम कर लिया। जैसे ही 20 दिन हुए, तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, आप कहेंगे सर रिमेनिंग वर्क जो बचा वो 400 बचा। कितना बचा, 400 बचा। 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया, बचे कितने, अब 16 आदमी। ये कितने दिनों में करेंगे, ये पूछ रहे हैं। 16 दूनी 32, 16 80, कितने दिनों में कर लेंगे, आप कहेंगे सर ये कर लेंगे 25 दिनों में। बट आपको ये भी तो ध्यान रखना है, 10 दिन उन्होंने और काम किया था, तो 10 दिन और इसमें जुड़ जाएगा, यानी रिमेनिंग वर्क तो वो 25 दिन में करते हैं, टोटल काम कितने दिनों में कर लेंगे, 35 दिनों में कर लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC की क्षमताओं का अनुपात 2, 5, 3 है। वे तीनों एक साथ कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। C अकेले उस कार्य को 40% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ABC की क्षमता का अनुपात दे रहे हैं, सॉरी यहाँ देखेंगे, ABC की जो क्षमता का अनुपात है वो दे रहे हैं, कितना है, आप कहेंगे सर 2, 5 और 3 है। ये ABC की क्षमता का अनुपात है। वे तीनों एक साथ कार्य मिलकर 9 दिनों में करते हैं, तो टोटल एफिशिएंसी तो सॉरी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 दिनों में तो करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 2 7 3 10, यानी टोटल वर्क हो गया। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30 हो जाएगा, ठीक है। एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों एक साथ कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्षमता का अनुपात दे रहे हैं, वे तीनों एक कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ABC की क्षमताओं का अनुपात है, 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा सॉरी तीनों मिलकर, यहाँ पे हम 3 हमने नंबर मान लिया, सॉरी गलती कर दी हमने। तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका, पढ़ने में थोड़ी देखो मिस्टेक कर दी। वे तीनों एक कार को, तो तीनों की क्षमता है तो यहाँ दे रहे हैं, 3 वहाँ तो कुछ लिखेंगे नहीं। तीनों की क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 10 हो जाएगा। 9 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, 9 दिनों में, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 90। अब इसका भी कह रहे हैं कि 40%, 10 × 90 का 40% कितना हो जाएगा, 2/5। ये काम 2/5 हो गया। अब 2/5 भाग C को करना है, किसको करना है, C को करना है, तो ये आपका निकल आएगा, ठीक है। C अकेले उस कार के 40% भाग को कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये ना यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना था। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे, तो बस इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 3 6 दूनी 12, 12 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है A और B अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को 8 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन A ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये बताना है। देखो A अकेले काम को 8 दिनों में करता है, A जो है वो अकेले काम को 8 दिनों में करता है, B अकेले काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर 24, तो यानी 8 3 24, 12 दूनी 24, ये इसका क्या हो गया, एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहे हैं कि एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया। पहले कोई काम छोड़ रहा है उसको छोड़ने मत दो, उसको वहीं पर लगा दो। तो यानी 2 दिन में ए कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30। इसको जाने मत दो। और फिर कह रहे हैं काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 5 की एफिशिएंसी काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले को क्या करते हैं, उसकी एफिशिएंसी के साथ गुणा करा के उसमें जोड़ देते हैं, पहले वाले को एफिशिएंसी के साथ गुणा करा के उसमें क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे कंसेप्ट को तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे ये क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड एक काम को क्रमशः 46 दिनों में, 92 दिनों में और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिनों के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ा है, तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया, ये बताना है। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये है आपका एक्स, ये है वाई और ये है आपका जेड। एक्स ने कितने दिन काम किया, 46 दिन। वाई ने कितने दिन काम किया, 92 दिन।
जेड ने कितने दिन किया? 23 दिन। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर हो जाएगा 92 हो जाएगा। 40 दूनी 92, 92 एकन 92, 23 चौको 92, इनकी इफिशियंसी आ गई। फिर क्या होता है? फिर वही होता है कि एक्स ने 7 दिनों तक काम किया तो ये 7 एक्स काम करेगा, प्लस उसके साथ क्या हुआ? बाई जुड़ गया, तो एक्स प्लस बाई हो गया, एक्स प्लस बाई। 7 दिनों के बाद बाई उनके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन, यानी 8 दिन काम चला तो उसने 1 दिन काम किया हुआ। अब जेड जो है प्रारंभ से लेकर लास्ट तक रहा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये लास्ट तक रहा, यानी इसने काम तीनों ने कितने दिन किया? 8 दिन। और टोटल काम कितना था? आप कहेंगे सर टोटल काम जो था वो 92 था। ठीक है, 92 था। ठीक है, यहाँ पर आपको समय बताना था, क्योंकि 7 और 1 8, यहाँ पे कितना टाइम लगा ये बताना था। ठीक है, अब देखेंगे 7 2 एफिशिएंसी करेगा तो ये हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई कितना है? 2 और 1 3, 3 और एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? आप कहेंगे 7, तो 70 हो जाएगा, बराबर कितना है? 92। जब इसको वहाँ पे घटाओगे जाके 14 3 17 को, तो आएगा 75 आ जाएगा। 70 बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 75 आ जाएगा। इसको काटेंगे 10 सत्ते 70, कितना हो जाएगा? 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 70 और 5 75, ये आपका सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 18 पुरुष कह रहे हैं 18 पुरुष एक कार को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के जितना काम करती हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के जितना काम करती हैं, यानी मेल और वुमन की इफिशियंसी जो है वो कितनी है? 3 और 2 की है। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा आपका 18 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 3 कितने दिनों में करते हैं? 14 दिनों में। ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क? आप कहेंगे 18 3 54, जब गुणा कराएंगे तो 756 हो जाएगा। ठीक है, 756 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है? हमें करना क्या है ये हमें देखना है। ठीक है, 5 पुरुषों और 6 महिलाओं ने काम 4 दिनों तक किया। 5 पुरुष यानी 5 मैन और 6 वुमन, इन्होंने एक काम को 4 दिनों तक किया। 4 दिनों तक किया, 4 दिनों तक इन्होंने ये काम किया। ठीक है, मैन की इफिशियंसी 5 थी, 15, 6 दूनी 12, 15 और 12 27 हो जाएगा। 27 इंटू 4 हो जाएगा 108। तो 108 इन्होंने और काम कर लिया, 108 इन्होंने और काम कर लिया। तो 108 इन्होंने जब काम कर लिया तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? आप कहेंगे सर रिमेनिंग वर्क बचेगा आपका 648 बचेगा, 648 बचेगा। अब ये 648 काम कह रहे हैं समूह में शामिल हो गए। कार को 3 पुरुष बाद में 3 पुरुष और 3 और पुरुष समूह में शामिल हो गए। 3 और पुरुष समूह में शामिल हो गए। ठीक है, तो 3 और पुरुष समूह में शामिल हो गए। तो पहले तो 5 पुरुष थे तो 3 और हो गए तो 8 पुरुष हो गए। तो 8 3 24 और 6 दूनी 12, 24 12 कितना हो जाएगा? 36। अब ये जो 36 व्यक्ति हैं ये काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो 12 से काटेंगे तो 12 3 36, 12 पंचे 60, 12 चौको 48, इसको काटेंगे तो 18 3 54। सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।